Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with a new chapter of Standard 7th with a new edition of government published book with some new stories we are going to learn here. Unit 1, chapter number 1 and part 1 for Standard 7th English. The day the river spoke. Unit 1, learning together the day the river spoke. Children, see, look at the picture and you can see a girl is sitting near the river bank and some birds, leaves, plants are there and she is crying, I think. Yes, she is crying and thinking something. Let us read. A big bright tear splashed down her nose and another. A kingfisher swept down its wings an arrow of blue in the sunlight. यहाँ पे एक बिग ब्राइट टीयर मतलब एक आंसू बहुत बड़ा वाला और एकदम चमकीला आंसू उसके नोज के पास से गुजर रहा था और वहां पे एक किंगफिशर था जो उसके पास थोड़ा आया और अपने विंग्स एकदम से चमकीले दिख रहे थे ब्लू कलर के और एरो जैसे लग रहे थे. एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन. और वहां पे एक ग्रीन लिजर्ड था, वो जैसे रेंगते हुए रिवर के एज पे आया और वहां पे बैठा उसके पास. डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. व्हाट्स द मैटर. वहां पे किसी ने उससे बात की. डियर डियर विथ अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस. व्हाट इज द मैटर. क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो. जानवी वॉज स्टार्टल्ड. जानवी एकदम से सरप्राइज्ड हो गई बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन. पर उसको पता था कि वो वहां पे अकेली ही है. इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड. ये बात तो लिजर्ड बोल नहीं सकता है. एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट. और वहां पे जो किंगफिशर थी उसने तो बैम्बू के पेड़ के पास वो बैठा था और फिश खा रहा था जो उसने पकड़ी थी. Couldn't be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. Shrieked मतलब एकदम high pitch sound. She looked around her. वो एकदम से आजू बाजू देखने लगी. ये तो लिजर्ड भी नहीं बोल रहा है और ना ही किंगफिशर है और ना ही पैरट है. There wasn't a shoal in sight. She was rather scared and wanted to run away. और उसको दौड़ जाना था. वो तो एकदम से घबरा गई और वो सोच रही थी कि यहाँ से मैं भाग चलूं. You shouldn't cry, you know. फिर वापस उसको एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज में ऐसा बोला गया, You shouldn't cry, you know. The voice went on. ऐसे ही आवाज आती रही. And you really shouldn't be scared. और आपको scared भी नहीं होना चाहिए. When you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. और वो जो आवाज आ रही थी उसने ऐसा बोला कि आप तो मुझे यहाँ रोज मिलने आते हो और आपको ऐसा रोना नहीं चाहिए और ना ही डरना भी चाहिए. क्यों नहीं डरना चाहिए. क्योंकि वो रोज वहां पे जाती थी. She was puzzled. एकदम puzzled थी वो. It was such a voice like the river. वो एकदम से puzzled थी कि आवाज कहाँ से आ रही है और वो सोच रही थी कि ये शायद नदी की आवाज हो सकती है. Well, tell me all about it. फिर वो नदी बोल रही है. Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. आप जानती हो कि मुझे दरिया में जल्दी से पहुंचना है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए जो भी है वो. They won't let me go to school. तभी जानवी बोल रही है कि वो मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे. I asked my mother, why can't I go to school like Ethan and Mina? उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये एटन और मीना दोनों स्कूल जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ. And mother had replied, You are too small, baby.
और मम्मी ने रिप्लाई किया कि आप बहुत ही छोटे हो। मे बी लेटर, मे बी कुछ साल के बाद मैं आपको भेजूंगी। बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज born। और जब वो 5 साल की थी तो उसका छोटा भाई था, उसका छोटा भाई का बॉर्न हुआ था और उसका नाम था रामू। मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। मम्मी ने वापस बोला कि नेक्स्ट ईयर जाओगी। जानवी जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स। जानवी को क्या बोला गया कि भैया की जो आपका छोटा भाई है आप उसका ख्याल रखो जब मैं खेतों में काम करने जाती हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अभी तो वो 10 साल की हो गई थी और वो छोटे अपू का बहुत ही ध्यान रख रही थी जो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विथ अ शॉप। वो बोल रही है दे डोंट वॉन्ट मी, मतलब वो जाने नहीं देना चाहते हैं मुझे स्कूल। और वहीं पे वो थोड़ा सॉब हो गई। सॉब मतलब हिचकिचा, रोते वक्त जैसे ऐसे करते हैं ना, उसको सॉबिंग बोलते हैं। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम ऑल्सो सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो। वो नदी से ऐसा बात करे कि मैं अभी डर भी रही हूँ स्कूल जाने के लिए और वो मुझे जाने भी नहीं देंगे कभी। बट आई वॉन्ट टू गो, पर उसे स्कूल जाना था। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। मुझे भी एटन और मीना की तरह पढ़ाई करनी है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। एटन मतलब एल्डर ब्रदर, बड़ा भैया, पर उसको प्यार से वो एटन बुलाती थी और उसका सच्चा नाम क्या था? गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बू ट्रीज रशल, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water becomes frogs, why। उसके दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे थे। फिर वो सोच रही थी कि ये सारी बातें क्यों मेरे साथ ही है और क्यों ऐसा है। रसल, रसल मतलब एक लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। रसल मतलब बैम्बू ट्रीज होते हैं जो, उसके पत्ते जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऐसी आवाज आती है रसल वाली। और फिर वो सोच रही है कि ये मून क्यों हर बार पहाड़ों के पीछे से ही आता है और जो बेबी फिश है वो फील्ड में ही, और फ्रॉग्स व्हाई। उसके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। स्टॉप सेड द रिवर। नदी ने तुरंत बोला रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस। आप मुझे ब्रेथलेस कर रहे हो, मुझे सांस लेने दो। सो मेनी वाइज, इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। मैं आपको बता सकता हूँ कि मून कहाँ जा रहा है। I can tell you where the moon goes, the river said conspiratorially. It goes down towards the sea. मैं आपको बता सकता हूँ कि वो secretly कहाँ जाता है? दरिया के नीचे जाता है, वो नीचे आता है दरिया किनारे। I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. जिस तरह से मैं बहती हूँ उसी तरह से वो भी सी की तरफ से जाता है, सी के तरफ जाता है। What was Janvi's dream? Was it important to her or why? Discuss with your classmates. जानवी का ड्रीम क्या था? उसे स्कूल जाना था और उसे क्यों लग रहा था इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहती थी और उसको ये जवाब स्कूल से ही मिल सकते थे, ऐसा उसे लगता था। Do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? क्या आपको लग रहा है कि ये रिवर उसके ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? आगे देखते हैं। Even little Ramu goes to school. छोटा भाई है वो भी स्कूल जाता है, सेड जानवी। Pity the school isn't by the sea, said the river. स्कूल क्या दरिया किनारे है? रिवर ने उसको पूछा। Then I could take you along, you know. मैं आपको उसके साथ ले जा सकता हूँ, उसके पास ले जा सकता हूँ।
But I suppose I couldn't really. You did get your feet wet. पर मैं शायद आपको वहां पे नहीं ले जा सकता हूँ। क्या आपने अपने पाँव भिगोए? And what that would never do. I am afraid there is only one thing you can do. मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ कि आप एक चीज कर सकते हो। Can I do something? asked जानवी। जानवी ने पूछा। Well, it's up to you, said the river. रिवर ने बोला कि हाँ आपकी मर्जी, आप पूछ सकते हो। Seems to me little girls can do as much as little boys. तो वो बोल रही है कि जो गर्ल्स कर सकती है और छोटे लड़के जो कर सकते हैं वो आप भी कर सकती हो। They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. And maybe the teacher will let you stay. आप एक काम कर सकते हो कि आप मेरे साथ एक सवेरे स्कूल तक चल सकते हो और वहां पे बैठ के अपने स्कूल की बातें सुन सकते हो और शायद टीचर भी आपको वहां पे बैठने दे। आई कुडंट, गैस्प्ड जानवी। जानवी ने एकदम धीरे आवाज से बोला, आई कुडंट, आई कुडंट। दे डिड स्केयर मी, दे डिड चेस मी आउट। मैं अगर जाऊंगी तो वो मुझे डराएंगे या मुझे पकड़ लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं वो। द रिवर लाफ्ड, नदी ने एकदम से हंस दिया उनको। यू स्कैर्ड? द रिवर सेड, आप डर गए? When you are not afraid of green lizard or of the snake in the bamboo clamp. Janvi startled, or the big trains rattling past that bridge. तो रिवर बोल रहा है कि आप ये ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती हो, स्नेक से नहीं डरती हो और ट्रेन्स जो यहाँ से गुजरती है उसके आवाज से भी नहीं डरती हो। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रीफर शिप्स, सेड द रिवर। ट्रेन्स का बहुत ही आवाज आता है और नदी को क्या पसंद है? ज्यादातर शिप्स पसंद है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को कभी पता ही नहीं था कि वहां पे स्नेक्स रहते हैं। व्हाट आर द शिप्स? शी आस्क्ड। और ये शिप क्या है? जो जानवी को कभी पता ही नहीं था कि ये सारी चीजें क्या है। अभी यहीं पे मीनिंग्स दिए गए हैं, उसको जान लेते हैं। क्लम्प मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। एक साथ जो ट्रीज ग्रो होते हैं उसको क्लम्प बोल सकते हैं। रैटलिंग, नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स। रैटलिंग मतलब पत्तों का आवाज, जो हवा बहती है और पत्ते झाड़ियां हिलती है ना, उसका आवाज आता है, उसको रैटलिंग बोलते हैं। कैटामैरन, अ काइंड ऑफ बोट, एक तरह की बोट। वेल्ड, कंप्लेन्ड इन अ लाउड वॉइस। वेल्ड मतलब किसी चीज की कंप्लेन करना। बिग बोट्स, said the river, so big that they can take hundreds of people. शिप्स मतलब वो रिवर उसको समझा रहा है कि जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग बैठ के जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। और वो रात भर चलती रहती है और रात जब चमकीली होती है तभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हियर? शी आस्क्ड। जानवी ने पूछा, क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? आई एम अफ्रेड नॉट, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. अब यहाँ पे वो चंदू के कैटामैरन की बात कर रहे हैं और चंदू आपको शिप दिखाने भी ले जा सकता है। They did never let me, wailed जानवी। और जानवी बोल रही है वापस कि वो मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. रिवर ने बोला कि पहले आप स्कूल जाना ट्राई करो और ये सारी बातें आप तक सीमित है कि आप क्या करना चाहते हो। एक बार ट्राई करो और ये सब आपके ऊपर है। थैंक यू। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट video.